उत्तराखंड के लोगों की अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमने फैसला किया संविधान के प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य की संरचना शीघ्र ही की जा सके। हमें विश्वास है कि सरकार की इस निर्णय से उत्तराखंड के लोगों की आशा और आकांक्षा पूरी होंगी। साल 1996 देश आजादी का जश्न मना रहा था। लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने एक नए राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी। उसके बाद ये राज्य संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से ये विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। फिर 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी और 9 नवंबर 2000 को हमें हमारे देश का 27वां राज्य मिलता है, जिसने आज पूरे 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर समाचार सवारी। आज उत्तराखंड को पूरे 22 साल हो चुके हैं। अगर उत्तराखंड राज्य एक राज्य ना होकर एक इंसान होता तो वो आज विवाह के योग्य हो गया होता। यानी 22 साल किसी इंसान को परिपक्व बना देते हैं। उसके पास विकास के लिए नए नए विचार आते हैं और वो सफलता के लिए दुगनी मेहनत शुरू कर देता है। उत्तराखंड ने राज्य बनने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। शांतिपूर्वक आंदोलनों से लेकर सरकार की बर्बरता वाले गोलीकांड सब सहे हैं उत्तराखंड ने। पहाड़ की हर बार विकास की बात से लेकर पहाड़ की हर बार उपेक्षा तक देखा है। हिमालय सेवा संस्था, गणदेश जागृत संस्था, पर्वतीय विकास जन संस्था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे अनेक संगठन बने और उन्होंने समय समय पर एक नए राज्य की मांग करी। इन आंदोलनों को दबाने का भी कई बार प्रयास किया गया और इन आंदोलनों ने कई बार सरकार की बर्बरता भी सही, जैसे खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयन टापू गोलीकांड, जहां 2 आंदोलनकारी यशोधर बेजवाल और राजेश रावत की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलकनंदा नदी में उन्हें बहा दिया। और 2 अक्टूबर 1994 को अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती जैसे दिन शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे क्रांतिकारियों पर मुजफ्फरनगर का वो गोलीकांड भला कौन भूल सकता है। इन आंदोलन के बारे पर पूरी वीडियो हमारे चैनल पर है, प्लीज चेक आउट। इन संघर्षों के बाद हमें हमारा प्यारा उत्तराखंड मिला और फिर हमने वो सफर चुना जिस पर हम उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों तक विकास पहुंचा सके। जब आप इस छोटे से राज्य में आएंगे तो आपको क्या क्या यहाँ मिलेगा, क्या क्या चीजें आप उत्तराखंड में अनुभव कर सकते हैं, अब थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। देखो भाई, उत्तराखंड हमेशा से पर्यटन के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ की सुंदरता ऐसी है कि आप सोचेंगे मैं एनिमेशन की बात कर रही हूँ। सोचिए अगर आपका घूमने का मन हुआ और आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे पहाड़ भी हैं, पहाड़ों पर बर्फ भी हो और पहाड़ों की गोद में एक सुंदर सी झील हो, झील में आप बोटिंग कर सकें और बोटिंग के बाद आपका मन हो कि पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर चल दें, तो आप नैनीताल आइए। अगर आपको कोई ठंडी जगह घूमने का शौक है तो आप औली आइए, यहाँ पर आप चारों तरफ बर्फ का आनंद ले सकते हैं। और भारत की सबसे प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना अगर आपको देखनी है तो आप उत्तराखंड आइए। गंगा जी के प्रमुख 5 प्रयाग यहाँ हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग घूमना है तो आप उत्तराखंड आइए। अगर आपको भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ जाना है तो आप उत्तराखंड आइए। आप केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड आइए। अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आप चारों तरफ फूलों से घिरे हैं तो आप फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में आइए। और आपने वो कहानी तो सुनी होगी जब महिलाएं जंगल को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी ताकि उनके जंगलों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, तो आप गौरा देवी के मायके उत्तराखंड में आइए।
अगर आपको भारत की सबसे पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आप गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में आइए। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोफेरिक साइंसेज में रुचि है तो आप आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज उत्तराखंड में आइए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप दुनिया की योग की राजधानी उत्तराखंड में आइए। अगर आपको आयुर्वेद में रुचि है तो आप उत्तराखंड आइए। देश का वो राज्य जिसके पास सेना की 2 शाखाएं हैं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। जहां के बच्चों की पहली पसंद देश की सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना होता है तो राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड अपनी संस्कृति, अपने विज्ञान, अपने संघर्षों के लिए जाना जाता है। 13 जिलों वाले इस राज्य में 13 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो आने वाली है, मैंने सोचा एडवर्टाइज कर देती हूँ। उत्तराखंड देश का एक वो राज्य है जिसके पास 2 राजधानी है लेकिन एक भी स्थायी राजधानी नहीं है। पहली, जिसे आप सब जानते हैं, देहरादून, और दूसरी उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी गैरसैंण। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और हमें भी अब ये तय करना होगा कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। हालांकि हम दिन प्रतिदिन राज्य के विकास की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हमें अपने राज्य के गांव-गांव तक पहुंचानी बाकी है। चलिए, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड की खुशहाली और उत्तराखंड का देश को आगे बढ़ाने में हिस्सेदारी की कामना करते हुए आज हम समाचार सवारी को विराम देते हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।